हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे एम्प्लॉय अपना आईटीआर कैसे फाइल करेंगे। तो उसके लिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए। फॉर्म 16 आपको सबसे पहले चाहिए, तो आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले लीजिएगा। फॉर्म 16 आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट होते हैं। तो पार्ट ए में आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपका डिटेल्स होता है और एम्प्लॉयर का डिटेल्स होता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का डिटेल यहाँ पे होता है। और बाकी आप यहाँ पे पार्ट बी में देखेंगे कि आपकी सैलरी की डिटेल्स होती है कि आपने कितना सैलरी पेड हुआ है, कितना टैक्स डिडक्शन हुआ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा अपना फॉर्म 16 यहाँ पे। उसके बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पे टीआईएस आपको मिलेगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा मैं अभी बता दूंगा इसी वीडियो में, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 26 एएस जो फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आइए, सबसे पहले आपको करना क्या, इनकम टैक्स वेबसाइट पे आ जाना। उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करना है। अगर फर्स्ट टाइम यूजर है, आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल भी आसान है, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डाल के वैलिडेट करना है। उसके बाद कंटिन्यू करके अपना आगे प्रोसीड करते हुए जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। लॉगिन डिटेल्स में आप देखते हैं यहाँ पे यूजर आईडी, और यूजर आईडी के रूप में आप पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं, और यूजर आईडी आपको याद हो तो यूजर आईडी भी डाल सकते हैं। जनरली लोग आधार और पैन याद रखते हैं, तो आधार और पैन आप यहाँ से अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल दिया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पैन नंबर शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फॉरगेट पर क्लिक करके आप इजीली यहाँ पे पासवर्ड अपना ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। पासवर्ड सही है गलत है इसको देखने के लिए आप यहाँ पे आई पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आईटीआर के वेबसाइट में लॉगिन हो जाएगा। आपका यहाँ पे नाम शो करने लगेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे आईटीआर भरने के लिए मैंने जैसे बताया 3 डॉक्यूमेंट, तो 3 डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलेगा। आपको जो फॉर्म 16 है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा। उसके बाद आपको एआईएस पे आना है। एआईएस यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, जैसे क्लिक करेंगे तो नए टैब में आएगा। नए टैब में आपको फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ इंस्ट्रक्शन के बगल में आपको यहाँ पे एआईएस मिल जाएगा। एआईएस आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ डिटेल मिलेगा और नीचे जो इतने भी टीआईएस की समरी है वो समरी आपको यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन की मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी से आपने कितना पे, डिविडेंड से आपने कितना कमाया है, और इंटरेस्ट सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला है वो है, और आपने कितना म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी बॉन्ड में जो भी परचेज या सेल किए रहेंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये चीजें यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप इसको जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड क्या डालनी है आपको। पासवर्ड में आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर लोअर केस में डालना है। लोअर केस मतलब सभी छोटे छोटे लेटर में रहेंगे, और बाकी डेट ऑफ बर्थ साथ में रहेगा DDMMYY फॉर्मेट में। एग्जाम्पल भी दिया हुआ। अगर आपका पैन नंबर ये है और आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप उसका पूरा जो आपका पीडीएफ का पासवर्ड होगा आपको पैन नंबर और साथ में डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में आपको डालना है। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। इजीली आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा फाइनेंशियल आपको 25-26 होना चाहिए, आपका यहाँ पर नाम शो करेगा। मैं इसको कट करता हूँ, जैसे मैंने आपको दिया कि मैं डाउनलोड कर लिया वहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ना कि 26 एज कहाँ मिले, तो आपको ई फाइल पे आना। ई फाइल पे इनकम टैक्स में नीचे आएंगे तो यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 एज लिखा हुआ है आपको। यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपको ध्यान रखना है कि 26-27 आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अभी जो हम फाइनेंशियल ईयर है 25-26, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है, तो वो चीज आपको देखना है। और व्यू एज यहाँ पे HTML कर लीजिएगा और व्यू डाउनलोड कर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट एज ए PDF करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप इसको रख लीजिए। जैसा कि मैंने तीनों डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हो चुके हैं। अब हम ITR फाइल करने जाएंगे। तो ITR फाइल करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर देख सकते हैं 26-27 करंट असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, उसको क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप ITR फाइल पहले भी आपने प्रोसीड किया है, अगर आप बीच में पेंडिंग कर रखे हैं तो आप यहाँ पे रिज्यूम फिलिंग करेंगे। अगर आप फ्रेश करें तो आप स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे। तब मैं चूंकि पहले वाले फॉर्म में थोड़ा सा काम इसमें किया था, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से रिज्यूम कर लूंगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप स्टार्ट न्यू करेंगे। दोनों में सेम चीजें आएंगी। यहाँ पे अगर आप पहले से फॉर्म कुछ भरे रहेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में डाले रहेंगे, तो आपको रिज्यूम फिलिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग का ऑप्शन आएगा। आपने पहले कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो आपको ये वाला रिज्यूम फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करके और आगे प्रोसीड करना है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। जैसे स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे तो स्टार्ट न्यू फिलिंग में आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा सब चीज। जो चीजें
ऑटो फील्ड जो रहेगी वही दिखेगा। यहाँ रिज्यूम फिलिंग में हमने जो डाटा पहले से कुछ डाला होगा वो चीज मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे रिज्यूम फिलिंग पे क्लिक करता हूँ, चूंकि हमको वहीं से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इनकम टैक्स जो है आपको प्री फिल्ड बेस्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं बताया कुछ इन्फॉर्मेशन में पहले से डाल रखा है, लेकिन दोबारा से हम क्रॉस चेक करेंगे। जब आप न्यू फिलिंग करेंगे तो ये आपको ब्लिंक करेगा, ये सब आपको ब्लर रहेगा। ब्लर रहेगा मतलब एक एक करके चेक करके आपको जाना रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले चेक करेंगे, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, और नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको सेकेंडरी एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। पहले यहाँ पे आप देखेंगे आपका सेकेंडरी एड्रेस अगर नहीं मेंशन है तो इसको हम आगे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप सेकेंडरी एड्रेस अपना चाहे तो यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी यस या नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका सेम है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। जैसे नो करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल भरने को आ जाएगा, दोबारा से आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर यस कर देंगे तो सेम एज जो प्राइमरी एड्रेस है वही सेकेंडरी एड्रेस भी आपको कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे, और इसको हम सेव कर देंगे। कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं वापस बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको चेक करना है। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉय होते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट क्लिक कर लीजिएगा। पीएसयू के एम्प्लॉय है तो पीएसयू, पेंशनर है तो पेंशनर, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिलिंग सेक्शन जो है अंडर सेक्शन 139(1) ये तब क्लिक या बाय डिफॉल्ट क्लिक रहेगा। 31 जुलाई 2026 तक का आपका यहाँ पे डेट है, तो आप यहाँ पे 139 सेक्शन 1 जो है ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अगर आप उससे लेट या उसके बाद जमा करना चाहते हैं तो ITR करते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिलहाल अभी ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि अभी भी डेट आपके पास है, तो ये ऑटोमेटिक आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पूछ रहा है कि क्या आपने ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC को आपने ऑप्ट आउट किया है या नहीं किया है। तो आप अपने फॉर्म 16 यहाँ पर देख लेंगे आपके पास क्या है कि वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन इतना, आप ऑप्ट कर रहे हैं मतलब यस, आप मतलब न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं। अगर यहाँ पे नो है तो मतलब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास नो है। देखिए नो वाले में न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे ऑप्ट आउट अगर होगा तो फिर आपको ओल्ड रिजिम में जाना होगा। तो वहाँ पे यस है। यस का मतलब है कि हम ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब नए टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्ट किया गया है न्यू टैक्स रिजिम में, हम न्यू टैक्स रिजिम में ही जब भरना चाहते हैं। ये आपको यहाँ पे वेदर रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव से नो कर दें, चूंकि हम अपने आप भर रहे हैं तो इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स चेक करेंगे। आपको बैंक डिटेल्स आप कोई ना कोई एक बैंक आपके पास वैलिडेट होना चाहिए। आप चाहें तो और भी बैंक आपके पास, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड अनदर करके बैंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम एक आपका बैंक रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए, और इसी में आपका कोई अगर इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड मिलता है तो इसी बैंक में आपको वापस आएगा। अब ये सारे डिटेल चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे पहला कॉलम कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे हम दूसरा कॉलम पे आएंगे। दूसरा कॉलम देखेंगे टोटल इनकम का। तो टोटल इनकम हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करके देख लेंगे हमारा जो सैलरी इनकम है 8,06,117। अब हम इसको फॉर्म 16 से मैच कर लेंगे। फॉर्म 16 में देख लेंगे 8,06,117 है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो है 8,06,117 है। यहाँ पे देख सकते हैं एनी अदर कैश अलाउंस अंडर सेक्शन 140, ये टोटल मिलकर हमारा यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये वाला अमाउंट हमको दिखाना है। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एडिट करेंगे। टोटल अमाउंट 8,06,000 होना चाहिए, मतलब 7,31,000 होना चाहिए घटने के बाद। लेकिन यहाँ पे अमाउंट आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट हमारा अलग है। यहाँ पे 7,30,977 है, जबकि यहाँ जो अमाउंट है हमारा 7,31,117 है। कहीं ना कहीं इसमें कहीं कुछ कमी बेसी है। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पशन वही जो मैं 140 रुपीज़ शो कर रहा था, यहाँ पे सैलरी से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको एग्जाम्पशन आपको देखना है कि 10, 14 अलाउंस रिफंड सब क्लास क्लॉज ये सब कर देंगे। तो इसे हमको इसमें क्लिक कर लेंगे। और अमाउंट कितना है तो 140 रुपीज़ 140 यहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे हम 140 वाला यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हमारा देख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 का है, तो 7,30,917 ये। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब देखिए आपको टोटल जो अमाउंट है 7,30,977। अब यहाँ पे मिला लीजिएगा आप यहाँ फॉर्म 6 में 7,30,977 एकदम बिल्कुल सही अमाउंट आ गया है। तो अब आप यहाँ पे वो चीज़ें आप यहाँ पे इजीली भर दीजिएगा। इससे मिला लेना जरूर है। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इनकम आपको जो भी यहाँ पे होगा ब्रेकअप में कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल होगा वो घर का एड्रेस और किसके ओनर प्रॉपर्टी क्या है वो सब चीज़ें। हम जिसका इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं उनके केस में कोई भी ऐसा हाउस
हाउस प्रॉपर्टी से कोई रिटर्न नहीं है या इनकम नहीं है। यहाँ पे अदर सोर्स इनकम देखना चाहते हैं तो अदर सोर्स का इनकम भी आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड इनकम। तो आप देख सकते हैं हमारा सेविंग बैंक से 2026 फेच किया हुआ, पहले से डिविडेंड 246 पे फेच किया हुआ, तो इसको हम अपने इससे मिला लेंगे, TIS से मिला लेंगे। TIS में देखेंगे डिविडेंड से हमारा 246 और इंटरेस्ट से आपको 2026 जो हमारा बिल्कुल सही है। तो हमको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कुछ इसमें गलत है तो आप इसमें जिसमें भी गलत है इसमें चेक करके और एडिट पे क्लिक करके जो सही अमाउंट है वो आप डाल दीजिएगा। हमारा फिलहाल बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमने दे दिया है। तो 2272 रुपया हमारा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको नो टैक्स एग्जेम्पशन थर्ड एग्जाम, अगर इनकम आप इससे है तो आप यहाँ पे ब्रेकअप डाल सकते हैं जो भी आपको, जैसे आप देख सकते हैं जैसे कोई आपका एग्रीकल्चर इनकम है या कुछ है, तो जैसे एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे किस तरह का एग्रीकल्चर इनकम है वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। फिलहाल हमारे केस में अभी कोई ऐसा इनकम नहीं है तो हम यहाँ पे बैक हो जाते हैं। तो ये भी हमारे केस में नहीं है। अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड या कहीं से आपने कैपिटल गेन से आप कुछ इनकम की है तो आपको यहाँ पे टोटल सेल लिख देना है, टोटल कॉस्ट एक्विजिशन लिख देना है, जो भी अमाउंट रहेगा 1,25,000 तक का अमाउंट यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गेन में टैक्सेबल नहीं रहेगा, टैक्स से बाहर रहेगा, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। तो फिलहाल इस केस में कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 7,33,000 टोटल हो गया। अब टोटल टैक्स डिडक्शन जो है हमारा वो देख लेना है। टैक्स डिडक्शन देख सकते हैं 80cc D2 के अंतर्गत आपको पेंशन स्कीम के तहत 76,175 रुपये का यहाँ पे टैक्स डिडक्शन है। अब हम इसको फॉर्म 16 से मैच करा लेंगे। फॉर्म 16 से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं 80cc D2 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रिबेट जो 76,175 ये हम आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखा देंगे, तो वो चीज देख लीजिए। अब हमने यहाँ पे 76,175 बिल्कुल सही है। अगर गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे एडिट करके अमाउंट सही भर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत किसका हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। कोई और डिडक्शन आपके पास हो तो यहाँ पे शो करता नहीं है तो छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 76,175 यही हमारा डिडक्शन है, तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करें उसके बाद टैक्स पेड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। टैक्स पेड वाले में देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप सैलरी से आपका अगर कोई टैक्स डिडक्शन हुआ तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिएगा। जो भी अमाउंट रहेगा टैक्स डिडक्शन 10 नंबर और ये सारी चीजें डिटेल आपको मिल जाएगी। ये चीज आप कहाँ देखेंगे तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ 26S इसीलिए हमने डाउनलोड किया था कि 26S में आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो हमारा यहाँ पे 0 है, 0 टैक्स डिडक्शन हुआ, तो कोई टैक्स यहाँ पे नहीं कटा हुआ, किसी भी मंथ का नहीं कटा हुआ, ओवरऑल में भी नहीं कटा हुआ, तो ये हमारा बिल्कुल 0। आपका जो भी रहेगा यहाँ पे अमाउंट आप डाल दीजिएगा। हमारे केस में बिल्कुल 0 है, तो यहाँ पे हमारा कोई टैक्स सैलरी से नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई ये FD के अंतर्गत आता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी और भी जो फॉर्म 16C फर्निश्ड बाय पेयर्स के द्वारा कोई टैक्स आपने पे किया तो आप दे सकते हैं। कोई और टैक्स कलेक्शन हुआ है तो वो दे सकते हैं। एडवांस टैक्स आपने जमा किया है तो वो आप यहाँ पे एडवांस टैक्स के रूप में आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे 0 अमाउंट है तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई और लिएबिलिटी डिटेल्स, अब लिएबिलिटी डिटेल्स आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो हमारा 7,33,249 है, टोटल डिडक्शन 76,175 है, टोटल जो हमारा 6,57,070 है और टैक्स जो हमारा बन के आ रहा है 12,854, जो कि ये रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के तहत। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंपटीशन देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। फॉर इनकम अप टू 8 लाख में आपको इतना बना है, चूंकि अब 12,50,000 तक का जो इनकम आपका उस पर रिबेट मिल जा रहा है, छूट मिल जा रही है 12,75,000 पे, तो वो आपका उस सेक्शन में हमारा ये अमाउंट जो है 0 हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा कोई भी अमाउंट हमको यहाँ पे नहीं करना है और ना ही कोई टैक्स या इंटरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जब कंफर्म पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपको यहाँ पे अगर कोई रिफंड बन रहा हो तो यहाँ पे रिफंड अमाउंट जो करेगा। हमारे केस में रिफंड 0 मिल रहा है, या आपको टैक्स अगर पे करना होता तो आपको यहाँ पे पेमेंट का अमाउंट होता है कि आपको टैक्स और इतना पे करनी है। हमारे केस में 0 अमाउंट है। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन कि हमारा सैलरी से कितना आया है और अदर सोर्सेज से कितना आया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितना आया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो अमाउंट है आपको दिख जाएगा। कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट स्कीम का है उसका दिख गया है, बाकी सारे अमाउंट 0 है। 6,57,070 आपको ये टोटल मिल जाएगा। ये आपको टैक्स जो है उसमें रिबेट मिल गया 12,854 रुपए का। टोटल हमारा जो है 0 अमाउंट टैक्स पेएबल है, ना ही कोई रिफंड है, ना ही मुझे पे करना है। अब मैं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा नाम डिटेल्स वगैरह सब शो करेगा। इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर वेरीफाई कर लेना है, वो बिल्कुल सही है। और आपको उस जगह का नाम लिखना है जहाँ से आपने पे किया है, टैक्स भर रहे हैं, ITR भर रहे हैं, वहाँ से हमने अपना एड्रेस डाल दिया है, प्लेस का नाम। और आप
डेट कौन सी है वो भी दे देना है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली है, कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर यहाँ पाया जाएगा तो आप उस एरर को सीधे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे एरर है, तो आप एरर सही कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपका जो भी अमाउंट सब रहेगा वो सारा दिख जाएगा यहाँ पे फॉर्म का। कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म आपको मिल जाएगा, कोई जो आपने कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म भरा है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको यहाँ डायरेक्ट प्रोसीड टू वेरिफिकेट करना है। अब आप यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है कि ई वेरीफाई नाउ तुरंत करेंगे, जो ओटीपी आधार ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। वेरीफाई लेटर करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर सबमिशन होना चाहिए। और ITR 5 फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए आप चाहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30 दिन के अंदर आपको भेजना है। तो सबसे आसान तरीका है वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पे आपको ऑप्शंस आपको देख सकते हैं। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई करने के कई सारे ऑप्शन है। एक तो आप OTP के माध्यम से कर सकते हैं और आपको डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कर सकते हैं, और EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो आप नेट बैंकिंग बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे आसान है कि हमारे पास आई हैव एन OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो ये आप OTP पहले से हो तो, और ना तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करिए कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई विथ OTP। जैसे OTP पे क्लिक करेंगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आई एग्री टू माई वैलिडेट आधार डिटेल्स, उसके बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आधार OTP क्लिक करेंगे आपके अपने रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP जाएगा। इस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस पर आपको OTP आ जाएगा। फिलहाल OTP आ गया है हमारे पास। अब OTP यहाँ पर जैसे आप इंटर करेंगे और उसको बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपका जो यहाँ पे कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो हमने सब कुछ सही से भर दिया, हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपका जो सक्सेसफुल फाइल्ड वेरीफाइड हो गया, रिटर्न वेरीफाई होने का, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल ID पे आपको प्रोसेस कर दिया जाएगा, और आप यहाँ पे अपना डाउनलोड रिसिप्ट डाउनलोड करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाइए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।